क्या वही है? 9वीं राजकुमारी जी, कृपया अपना दुख संभालें। क्या यह व्यक्ति चांगसू का पुनर्जन्म है? चाचा सांतोष, जल्दी करो, दादाजी की हालत खराब है। समझ गया, मजबूती से बैठो। यह कहाँ है? मैं अभी जीवित हूँ। क्या उस जोड़े ने मुझे मार डाला था? घाव भी पूरी तरह ठीक हो गए। यह क्या चीज है? इसमें इतनी शक्ति है? क्या तुम पागल हो? सड़क पर खड़े होकर क्या पोज मार रहे हो? मरना चाहते हो? दूसरी बहन, साहब की हालत ठीक नहीं है। दादाजी, दादाजी, जागिए जागिए, यह लानत सू परिवार आपको मौत के घाट उतार दिया। ये सब लोग बहुत अजीब हैं, लेकिन किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। बस तुमसे? अगर तुम और बात करोगे तो वह सचमुच बच नहीं पाएगा। वो देखने वाले के सब रोग मिटते हैं। दादाजी, अरे यार, बहुत मस्त। आप आखिरकार जाग गए। मैं डर गया था। हाँ, मैं जीवित हूँ। हाँ दादाजी, उस परी बहन ने आपको बचाया। जल्दी दादाजी को उठाओ। मैं अच्छी तरह से अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद करूं। ठीक है। मेरे उद्धारकर्ता। माँ, माँ, मैं हूं। इतने सालों से बेटा आपको बहुत याद करता है माँ। तुम हो? माँ, साथ मैं हूं माँ। देखो, मैं लियू सांजिन हूं, आपका अपना बेटा हूं। तुम्हारी शक्ल सूरत इतनी बदल गई है, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम मेरे बेटे हो? मैं खुद साबित कर सकता हूं। आप दक्षिया की 9वीं राजकुमारी अंगसिन हैं। मेरे पिता प्रसिद्ध हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले राज्य रक्षक महासेनापति लियू चांगसू। माँ, अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता, देखो। अरे बाप रे, यह जन्म चिन्ह। दादा, तुम पागल हो? इतनी ठंड में? भले ही आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन अपने चेहरे का तो ख्याल रखिए। माँ, अरे यार, लियू साहब, क्या आपने कोई बड़ा वैद्य ढूंढ लिया इतने कम समय में? हृदय रोग, दिल का दौरा, डायबिटीज, मस्तिष्क का थक्का, ये सारी बीमारियां ठीक हो गईं। वाकई कमाल है। परी बहन, कहीं आप सच में देवता तो नहीं? अरे बच्ची, क्या बक रही है? बड़ों का आदर नहीं करती। बोलो परदादी। लियू साहब, क्यों ना आप दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाएं? तो हम अलग समय पर पहुंचे हैं। हमारे टाइम ट्रैवल का समय अलग है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए। माँ, सच कहूं तो इन सालों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहे और कारोबार में हमें प्रतिस्पर्धा और दबाव का सामना करना पड़ा। माँ, क्या आपके पास एक विशेष शाही नुस्खा नहीं है? अब जब आप आ गई हैं, बेटे की मदद जरूर करिए। चिंता मत करो, माँ है। बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि ऐसा कुछ हो। वह आ गया।
क्या वही है? क्या वही है? शिनेर, इस बार पूर्वी सीमा पर जाकर जापानी डाकुओं को मारूंगा। जब मैं विजयी होकर लौटूंगा, हम जन्म जन्मांतर अलग नहीं होंगे। मामी वो नचान नेन के यहाँ। सुगेगे, राह में ख्याल रखना। शिनेर तुम्हारा इंतजार करेगी। चल। नौवीं राजकुमारी जी, कृपया अपना दुख संभालें। क्या यह व्यक्ति चांगसू का पुनर्जन्म है? सुजी, आप आ गए। अगर मुझे पता होता कि आप खुद आएंगे तो मैं आज ही दुकान खोलता। बस करो बूढ़े, नाटक मत करो। तेरी इस दुकान के खुलने न खुलने से क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। सुजी, आप मेहरबानी करें, मुझे इस बूढ़े को छोड़ दें। यह दुकान मेरी जान है, आप इसे नहीं ले सकते। जान बोल रहा है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? किसकी जान साल दर साल घाटा देती है? साहब, इसकी यह बेकार बारबेक्यू दुकान अगर हम खरीद भी लें तो इसका कोई खास व्यावसायिक मूल्य नहीं है। उसे दिवालिया होने दें। उसे ही बहुत ही मत क्या रहा हो। तुम मुझे सिखा रहे हो क्या करना है? नहीं 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 साहब, मेरी गलती मेरी गलती। सु भैया, क्या आप हो? साहब, यह और कहां का कर्ज है? आपका कोई पुराना किस्सा? चल भाग यहां से। जी हुजूर। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सुजी, माफ कीजिए, उसका एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम लियू चांग सू है, जो आपसे बिल्कुल मिलता है। उसने जरूर गलत समझ लिया होगा, बुरा मत मानिए। बस करो बुजुर्ग, हम आज यहाँ आए हैं तुम्हारा नाटक देखने नहीं। जब तुम कहते हो कि यह बारबेक्यू दुकान तुम्हारे लिए इतनी अहम है, तुम्हारी जान है, तो तुम्हें हमें कम से कम एक वजह तो देनी होगी कि हम इसे क्यों न खरीदें। यह मेरे पास है। सुजी, कृपया। कैसा है? कैसा है? ठीक ठाक है, बस थोड़ा जल्दी खा लिया, थोड़ा गर्म है, पानी लाओ। कृपया। कॉकटेल। लड़की, तुम तो बहुत समझदार हो। ये कॉकटेल कहाँ से आया? हमारे होटल में तो है नहीं। बगल वाले कमरे में एक सफेद चीनी का बर्तन है। अरे बाप रे, वह तो कमोड का पानी है। ठीक है, तू रुक मेरा। बहुत खूब औरत, तुम में बहुत हिम्मत है। 10 मिनट मुझे इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए।
कौन सी औरत? कल तू शादी देखने जा। जिसे जाना हो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। तू साहब मिसान की जानकारी मिल गई, साफ है जैसे कोरा कागज, जैसे अचानक प्रकट हुई हो। दिलचस्प। यह घर तो हमारे महल से भी ज्यादा शानदार और खूबसूरत है। इतने सारे शीशे। संजू, तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? अरे माँ, ये घर, अब इसकी कीमत नहीं। आओ माँ, जल्दी से यहाँ बैठो बैठो। मेरा टीवी। माँ, आप अपना चमत्कार मत दिखाइए। ये टीवी है, इसमें तस्वीरें आती हैं, जैसे पहले वाला बड़ा रिकॉर्डिंग स्टोन वैसा ही है। आइए दादी माँ, चाय पीजिए, बढ़िया लॉन्गजिंग चाय। संजू, बाकी लोग कहाँ हैं? माँ, बात यह है, ऐसी है, ये बच्चे 20 साल पहले मैंने अनाथालय से एक एक करके गोद लिए थे। उनके नाम लॉन्ग फेंग चेंग शियांग के आधार पर रखे थे। फिर मुझे दिल की बीमारी हो गई, इसलिए आमतौर पर फेंग ही मेरी देखभाल करती है। संजू, माँ समझ गई। पीछे मुड़ जा। माँ, क्या कर रही हो? माँ तुझे ठीक कर रही हूँ। करूं? माँ, अब मेरे पास पूरे शरीर में बहुत ताकत है। मुझे लगता है मैं अकेला 10 लोगों से लड़ सकता हूँ। तो माँ तुझे 10 बीवियां दिला दूंगी। सानेर, लियू परिवार का वंश तुम्हारे हाथों में है। माँ, मुझे अचानक लग रहा है, मुझे और इलाज की जरूरत है। तुम मेरी डॉक्टरी पर सवाल उठा रहे हो? मैं वैद्य राज की शिष्या हूँ। इतनी छोटी बीमारी बिल्कुल आसान है। उसे ही ले लो। कूल्हे बड़े हैं, बच्चे अच्छे होंगे। माँ, ये नहीं हो सकता, ये कूल्हे बहुत बड़े हैं, मैं भी सहन नहीं कर सकता। माँ, चलो मेरे साथ चलो। माँ, देखो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ लेकिन ताकत नहीं है। यह बोझ मैं नहीं उठा सकता। माँ, तुम अभी जवान हो, तुम आगे बढ़ा सकती हो। हमारे लियू परिवार का वंश देखो, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट तय करता हूँ, एक अच्छा साथी ढूंढो और फिर मेरे लिए कुछ छोटे भाई बहन पैदा करो। बस यही परफेक्ट होगा। तुम बहुत बदतमीज हो। मैं चाहे जीवन भर अकेली रहूं, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे पास गाड़ी है, घर है, पैसे हैं, दहेज 3 लाख। सुशाओ, सच में फेंग शहर के पहले युवराज, मुझे बहुत सीधी चीज चाहिए। क्या मैं तुम्हारी टांग छू सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे एब्स छू सकता हूँ? दूर हो जाओ। मिस आन, चलो शादी कर लेते हैं। 3, 2, 1। अच्छा हुआ कि सानेर ने मेरे लिए पहचान पत्र बनवा दिया। कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर वह सुभाई नहीं होते। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ अनुबंध करने पर सहमति जताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहने को राजी हूं। यानी क्या मतलब?
अभी अभी निकले हो और पछता रहे हो। हमें एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया चाहिए, तो हमें कुछ नियम बनाने होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। पहला, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना जब तक मैं न कहूँ। दूसरा, पुरुष धर्म का पालन करना। तीसरा, 100 दिन की अवधि। चौथा, शादी के बाद 5वां। रुको रुको, क्या तुम्हें गणित नहीं आता? ये 3 नियम हैं। तुम मानते नहीं हो? ऐसा नहीं है। तो ठीक है। छोटू, जब मैं तुझे अपने काबू में कर लूंगा तो तुझे मुझे पिता कहना पड़ेगा। अरे यार, वाकई हमारी माँ है। समय यात्रा के पहले दिन फेंक शहर के पहले युवराज को अपने वश में कर लिया। लगता है हमारे लियू परिवार की कब्र से बैंगनी धुआं निकल रहा है। दादाजी परदादी इतनी दबंग हैं तो क्या हमारी ग्रिल की दुकान बंद नहीं होगी? बस इतना ही, शायद हजारों दुकानें खुल जाएं। माँ, ये मोबाइल है, इससे हम आपस में बात कर सकते हैं। तुम्हारे संदेश भेजने वाले मंत्र से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। मैंने तुम्हारे लिए सिम खरीद ली है। इसमें 2 नंबर हैं, एक मेरा और एक फेंगर का। और मैंने तुम्हारे लिए वीचैट भी बना दिया है। थोड़ी देर बाद जब फुर्सत हो तो फेंगर तुम्हें सिखाएगी कैसे इस्तेमाल करना है। जरूरत नहीं। तो अब ये समाज इतना आगे बढ़ गया है, लगता है मुझे धीरे धीरे ढलना होगा। सानेर, जाओ, उन तीनों पर पोतों को बुलाओ, साथ में खाना खाते हैं, परिचय कराओ। ठीक है माँ, जैसा आप कहें फेंगर। उन सबको वापस बुलाओ। जी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। किसी से संपर्क नहीं हो रहा, जरूर बाहर मौज मस्ती कर रहे होंगे। अब समय है उन पर पोतों को सिखाने का। हमारे लियू परिवार के नियम। तुम मुझे कोठे पर क्यों लाए? आप गलत समझ रही हैं नानी माँ। अंदर बेटा जिचिंग है, यह एक बार है, नौजवानों के मौज मस्ती की जगह। तो फिर कोठा ही तो है। अब अलग है, ये बिल्कुल पुराने जमाने के शराब खाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल शराब खाना, बस इसमें और है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। बस करो नानी माँ, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ माहौल दिखाने। चलो 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 चलो। अरे साहब, बहू जी छुप के बाहर खेलने चली गई हैं। तीसरे साहब, यूं सिर्फ पीने में कोई मजा नहीं। चलिए पासा खेलते हैं, छोटा बड़ा। जो हारेगा वो बेझिझक किसी अनजान लड़की को चूम लेगा। कैसा रहेगा? आओ, जुआ है तो जुआ, किसे डर है? आ जाओ। छोटा। तीसरे साहब, आप हार गए। तीसरे साहब, जुआरियों का वादा, तुम मुझे चूम सकते हो। हुस्न की मल्लिका, बड़ी चालाक हो तुम, खुद ही मुंह लेकर आ गई। ऐसी जगह आकर इतनी सादगी से क्यों सजी हो? दिलचस्प है, तुम ही सही। साहब, लड़ाई हो गई। सुना, वो डानियल लोपेस है, गुंडा है। बहू जी तो बेचारी कमजोर औरत है। चलिए मदद करें। तुम मेरी बीवी को बहुत छोटा समझते हो। तुम कौन होते हो हमारे तीसरे साहब की बेइज्जती करने वाला? हमारे तीसरे साहब का ध्यान तुम पर पड़ना तुम्हारी किस्मत है। क्या नखरे दिखा रही हो? लगता है चपत की जरूरत है। मौत मांग रही है। क्या हाल है? क्या मुझे धुंधला दिख रहा है? दिलचस्प है छोकरी। सच में अलग है, ये मुझे पसंद है। दीदी, तेरी आंख में कुछ गड़बड़ है? तू क्यों पलक झपका रहा है? नहीं नहीं, मत मार, फिर से मार रहा है। अरे सुनना, अच्छा आदमी औरत से नहीं लड़ता। भद्र पुरुष बात से मानते हैं, हाथ नहीं उठाते। बिल्कुल बदतमीजी है। वापस जाओ।
तू क्यों मुझे घर जाने को कह रहा है? मेरे दादा भी मुझे नहीं रोकते। तू क्या बड़ा आदमी है? साहब गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मत करो। अरे तू औरत है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे दूसरे आदमी को छूने की? साहब और पी लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तेरी क्या जरूरत है? तेरे दादा को कल दिल का दौरा पड़ा, लगभग मर गए थे, और तू यहाँ मौज मना रहा है। शर्म नहीं आती? यहाँ बकवास मत कर। बूढ़े का शरीर बहुत मजबूत है। सांस सच है, हमारी ग्रिल की दुकान दिवालिया होने वाली है और बंद होगी। सुपरिवार मौके का फायदा उठाकर खरीदना चाहता है। दादा लगभग मर गए थे। तीसरे साहब, लगता है यह लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। बहन, मेरी गोद में बैठ। यह शराब पी ले। अभी जो भी बदतमीजी तूने की, भाई माफ कर सकता है। निकल। बिया भाई, तू ठीक है? साला, आज रात भूत लग गया है। छोकरी, तू जानती है यहाँ का मालिक कौन है? कोई आओ। परदादी, मैंने तो नहीं सुना। इस इलाके में कोई परदादी नाम का बड़ा आदमी। ठीक है, मुझे नहीं पता तू क्या परदादी है या बुआ जो मेरे इलाके में गुंडागर्दी करती है। विश्वास नहीं तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूं, पसलियां तोड़ दूं। छोटे बियाओ, जो मेरी सुनियान की पत्नी को छूने की हिम्मत करता है, तेरी मौत आ गई है। अब भी चाहते हैं कि मेरी बीवी आपके साथ शराब पिए? तुम सच में मुझे हंसा दोगे। मैं हंस पड़ा। युवराज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने कष्ट किया, इस नाचीज के पास आने का समय निकाला। मैं आपको सूचित करने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नाचीज की हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत नहीं? तुम्हें क्या नहीं हिम्मत है? तू तो मेंढक की तरह पैर पर चढ़ गया, न काटता है न छोड़ता है, बस चिढ़ाता है। बीवी, डरो मत, मैं हूं ना। ये सब बेकार लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। तुम ना हो तो भी चलेगा। बीवी, मेरी इज्जत रखो। मुझे नहीं पता था। ताइनानी युवराज की पत्नी है। यह तो अपनों में ही लड़ाई हो गई। अपने ही अपनों को नहीं पहचान पाए। तुम यहाँ मुझसे दोस्ती करने का नाटक मत करो। युवराज सही कह रहे हैं, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर बात की। और तुम क्यों ऐसे बदमाश की तरह बन रहे हो? युवराज, सब गलतफहमी है। आप मुझे देखिए, यह टैटू देखिए। सब स्टिकर टैटू है। मेरे बाल भी जेल से स्टाइल किए हैं, एक बार के लिए। बस मजाक कर रहा हूँ। तुम दोनों मेरी बीवी के सामने कोई कला दिखाओ। जब तक मेरी बीवी शांत नहीं हो जाती तब तक यह चलेगा। बस बस, ठीक है ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। सुजी, मैं माफी मांगता हूँ। आप और दादी जी इसे आजमाइए। हमारे फेंक शहर का सबसे मशहूर स्नान कल्चर है। मैं समर्थन करता हूँ। स्नान? मजाक कर रहे हो? मैं फेंक शहर का युवराज हूँ, मेंडेस समूह का अध्यक्ष। कैसे जा सकता हूँ? जा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जोर से करो। हो गया। दादी जी, कैसा लगा? मजा आया? बहुत अच्छा। मास्टर, आप और बहू जी का रिश्ता कैसे सार्वजनिक हो गया? क्या डर नहीं लगता कि चेयरमैन को पता चल जाएगा? पता चल गया तो क्या हुआ? इतनी प्यारी लड़की है, क्या उन्हें पसंद नहीं होगी? बात यह है कि बहू जी बहुत जबरदस्त हैं। डर है कि आप उन्हें काबू नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। एक बार देखो, तुमने कभी प्यार नहीं किया। अगर मैं ऐसी औरत को नहीं संभाल सकता तो मैं उसका सरनेम ले लूंगा। वाह! घर जमाई बनकर अपना सरनेम भी बदल दिया। मास्टर सच में बड़े कड़े हैं। ये तुमने क्या पहना है? चल, मैं तुम्हें मॉल ले चलता हूँ कपड़े लेने। मुझे नहीं चाहिए। परदादी, तुम युवराज के साथ चलो, घूमाओ। मैं अस्पताल जाकर अपने भैया के पास रहूंगा। जाओ जाओ जल्दी। चलो। अगर भैया मुझसे इतना प्यार करते तो अच्छा होता। क्या भाई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? दूर हटो।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? भैया अच्छा लग रहा है। राजकुमारी, आप तो अप्सरा लग रही हैं। बेमिसाल खूबसूरत। बहुत घटिया नहीं है। तुम्हारे लिए अगली बार बोलते वक्त बीच में सांस मत लो। सब कुछ पैक करके सू के घर भेज दो। ठीक है युवराज। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे सुनियान लियू चांगसू का पुनर्जन्म हो या आधुनिक व्यक्ति हो, मुझे विश्वास नहीं कि वह हमेशा खुद को छिपा सकता है। देखो उस छोटे तारे को। पत्नी, तुम चक्के देखो कैसा है। क्या मेरे बनाए से अच्छा हो सकता है? वह तो हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी के बनाए से अच्छा कौन बना सकता है? लो, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। पत्नी, तुम चक्के देखो। बहुत मारने का मन करता है। मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल लगे हैं? मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तुम? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कहीं मिले हैं? क्यों? क्या मैं तुम्हारे पिछले जन्म के प्रेमी जैसा लगता हूं? क्या तुम मोहित हो गए हो मेरी हैंडसम और आकर्षक शक्ल से? हैंडसम शब्द तो नहीं कहूंगा। और तुम्हारा क्या मतलब है? ये गाना मैंने सुना है। मेरा घर पूर्वोत्तर में है, सोंगहुआ नदी पर। वहां हर जगह सोयाबीन और ज्वार है। बचाओ। तुम सुनो ना। मेरे राज्य रक्षक महासेनापति को वापस दो, मेरे सुभाई को वापस दो, तुम मेरा इंतजार करो। बीवी, तुम गुस्सा मत करो। मुझे तुम्हें देखकर चिढ़ होती है। तुम मुझे समझते ही नहीं। अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूं? अगर तुम मुझे समझते होते तो क्या मुझे कहने की जरूरत थी? तो तुम बताती तो मैं समझ जाता। तो बताने का क्या मतलब रह जाता? मतलब क्यों नहीं रहता? अभी तो शादी हुई है, तुम बोर हो गए? ठीक है, यह तुमने कहा है। क्या तुम मेरी भावनाओं से खेलना चाहते हो? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं माफ करो बीवी, मैंने जोर से बोल दिया। मैंने नहीं चिल्लाया, तुम पर नहीं चिल्लाया। बीवी, अच्छा यह करते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम्हें खुश करने के लिए। कैसा रहेगा? तुम कहानी सुनाना भी जानते हो? क्या तुम्हें पता है वांग वेई की कविता में लाल सेम के बारे में? लाल सेम दक्षिण में उगता है, बसंत में कितनी शाखाएं निकलती हैं, तुम अधिक चुनो। यह सबसे प्रिय है। यह है वांग वेई की कविता वाला लाल सेम। सच में लाल सेम है? क्या बकवास लाल सेम? अच्छा, मैं तुम्हें 3 राज्यों की कहानी सुनाऊं। ठीक है, बताओ तो सुने। तो 3 राज्यों ने देश को बांट लिया। अब बात करते हैं 3 राज्यों के बंटवारे की, जो कहते हैं बंटना और जुड़ना। जुड़े रहने के बाद बंटना तय है। अरे बाप रे, काओ काओ मैं सबको ठग लूं, लेकिन कोई मुझे ठगे नहीं। ग्वान यू ये सुनकर उत्तेजित हो गया। तेरी मां बुला रही है खाना खाने। तू क्या बक रहा है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फिर झांग फेई गुस्से से पलटवार किया। काओ काओ छोटू, तू तो बिल्कुल डरपोक है, क्या हिम्मत है मर्द की तरह बाहर आकर एक एक कर ले। काओ काओ यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ तेरी मां।
तू छोटा बदमाश, तू सच में एक अच्छी औरत है ना। क्या काओ काओ को सिर्फ दूसरों की पत्नियां पसंद नहीं बल्कि उनकी बहुओं पर भी नजर है ना? यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं, खैर। तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई, फिर छड़ की आवाज आई, फिर गढ़ की आवाज, आखिर में वह। बस बस अब आगे मत बताना, सब चकनाचूर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक हुआ जी लाओ, जैसे चाहो चूम लो। श्यांग भाई, जिन महिला इन्फ्लुएंसर्स के साथ तुम काम करते हो, सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? बेशक, तुम्हें पूछना भी क्या। शरारती। दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी औरत तुमसे पूछे सबसे खूबसूरत कौन है या सबसे पसंदीदा कौन है, तो जरूर कहना वही है, मत पूछो। क्यों पूछो तो जान बचाने के लिए। श्यांग भाई, मेरी माहवारी अभी खत्म हुई, क्यों ना आज तुम घर मत जाओ। मेरी बिल्ली पीछे की ओर कलाबाजी मार सकती है। नहीं, तुम सच में सीरियस हो? मुझे मत बताना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। शरारती, तुमने पकड़ लिया। चलो ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक चुम्मा दो तो मैं सोचूं। चूमा नहीं। युवराज, तुम दोनों घुटनों के बल बैठ जाओ। तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? तीसरे, पहले तुम बताओ। दादाजी, मैं बस बार में जाकर रिलैक्स कर रहा था, कोई गंदगी नहीं की। मैं कबूल करता हूं, असल में मैंने उन औरतों के साथ कोई गलत काम नहीं किया। मैं बस। कैसी है मीमी? प्यारी लग रही है ना? तीसरे साहब, आपने मुझसे 100 से ज्यादा आवारा बिल्लियां गोद लेने में मदद करवाई है। क्या आपको इतनी पसंद है आवारा बिल्लियां? क्योंकि मैं भी अनाथ था। असल में मुझे औरतें पसंद नहीं। मेरा मतलब है, औरतें बहुत परेशान करती हैं। चौथे, तुम बताओ। दादाजी, मैं आपसे कहता हूँ, चौथे को तो बहुत मजा आया। एक और पटाली कहीं से मिली लड़की, मुझे जलन हो रही है। इन्फ्लुएंसर बनना कितना मजेदार है। बकवास मत करो। दादाजी, आप मेरे तीसरे भाई की बकवास मत सुनिए। ऐसा नहीं है, हम बस दिखावा कर रहे थे, सिर्फ व्यूज के लिए। व्यूज के लिए गले लगना चूमना जरूरी है? प्यार का नाटक करना? नहीं, तू कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरी बोलने की जगह। गुस्ताख। यह मेरी माँ है, तुम्हारी दादी माँ। दादी माँ? यह है मैं और तुम्हारी नानी की कहानी। बहुत जबरदस्त है। सोचा नहीं था नानी सिर्फ शाही 9वीं राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि एक साधक भी थी, तो हम शाही रिश्तेदार बन गए। सान, हमारे घर के नियम तुम जानते हो, हम कभी बर्दाश्त नहीं करते एक बुरे चरित्र वाले बच्चे को। गलत फहमी है नानी। देखो मेरे शरीर पर, देखो मेरे शरीर पर अब कोई टैटू नहीं है, मेरे बाल भी रंगे नहीं हैं। मैं लियू जिचेंग बल्ब की कसम खाता हूँ। बस बस, कसम मत खाओ। ये बल्ब देखो टिमटिमा रहा है। बल्ब बचाओ मेरी तरफ से। दादा, मैं आगे से अच्छा इंसान बनूंगा। हमारी परिवार की ग्रिल के लिए अपना योगदान दूंगा। बदमाश दादा इस बात का इंतजार कर रहे थे 5 साल से। अम्मा देखो, सान को माफ कर दो। तुम? मैंने कहा ना, वह सब नाटक था। कैसे मुझे ठहरा दिया बुरे चरित्र वाला। मेरी वह एमसीएन एजेंसी 1 महीने का शुद्ध लाभ दादा की उस ग्रिल से साल भर की कमाई से ज्यादा है। तो मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हो? बदतमीज, ये तुम्हारी नानी से बात करने का तरीका है? नानी, नानी, मुझे लगता है तुम सब पागल हो गए हो। एक अजनबी औरत आई और तुम उसे अपना रहे हो। ठीक है, जब मैं बोझ लगता हूं मैं जाता हूं, आंखों से हट जाऊं। चौथे, चौथे रुको। अम्मा नाराज मत हुई, ये सब मेरी लाड से बिगड़ गए हैं। असल में जिजियांग का दिल अच्छा है, बुरा बच्चा नहीं है। हाँ नानी, भाई ने जो पैसे कमाए उसका आधा खर्च किया घर की ग्रिल के घाटे को पूरा करने में। वे महिला इन्फ्लुएंसर्स सब उसकी कंपनी के अंडर हैं, सिर्फ प्रचार से ट्रैफिक लाने के लिए। असल में भाई निजी तौर पर वैसा नहीं है जैसा हमारे वीडियो में दिखता है। आज आपका हाथ अच्छा चल रहा है मिस्टर झांग। जिक्सियांग भाई, फिर से मेरा साथ देने आए हो। स्वागत है, स्वागत है।
जिक्सियांग भाई, कैसा है, खेलोगे? सुशांत जी, इतनी रात को फोन किया, क्या बात है? अनक्सिन को फोन दिला दो। ठीक है। कौन है? और कौन होगा, तेरा पति ही ना। हेलो मेरी जान। क्या करूं? तेरा चौथा भाई लियू जिक्सियांग गुप्त जुआ अड्डे में गया है, क्या मुझे उसे पकड़ कर लाना है? तुम आकर मुझे ले लो, अभी फौरन। माफ करो जोआकिम। लगता है मैनुएल आज रात उसकी किस्मत अच्छी चल रही है। मैं तो सब हार चुका हूँ। आज रात तू मेरे साथ सोएगा, फिर जो पैसे जीतूंगा वो सब तुझे वापस कर दूंगा, ठीक है? धोखा मत देना भाई। जिक्सियांग भाई, जीत हार तो चलती रहती है। वैसे भी तुम तो करोड़ों फॉलोअर्स वाले बड़े इन्फ्लुएंसर हो और एमसीएन एजेंसी के मालिक भी हो। ये थोड़े से पैसे तो कुछ दिनों में वापस कमा लोगे, या फिर पहले तुझे थोड़े उधार दे दूं? कुछ और राउंड खेल ले। चलो खेलते हैं, किसे डर है? जिक्सियांग भाई, ये 1 करोड़ के चिप्स शायद तेरे लिए काफी हों। चलो सुबह तक खेलते हैं। इस बार मैं इस महीने जो कुछ हारा हूं वो सब वापस जीत लूंगा, पूरा का पूरा। जिशियांग भाई, तुम थोड़े उतावले हो गए। यह 1 करोड़ रुपए है, 1000 रुपए नहीं। जुआ है तो खेल तो जुआ का ही है। मुझे विश्वास नहीं कि मेरी किस्मत इतनी खराब हो सकती है। भाई तुमने तो ट्रिपल नहीं ले लिया। तुम्हें इससे क्या हिम्मत है? तो दांव लगाओ, सीधा जवाब दो। मैं फोल्ड करता हूँ। अब तुम क्या कहते हो? मैनुएल गालो, तुम भी डर गए। जब जिशियांग भाई को इतना शौक है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे साथ 1 करोड़ लगाता हूँ, पत्ते खोलो। 3A, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बहुत बुरा हुआ भाई, मेरे पत्ते ट्रिपल को हराने वाले हैं। तुम धोखा दे रहे हो। जिशियांग भाई, खाना गलत खा सकते हो पर बात गलत नहीं कह सकते। बकवास बंद करो। क्यों? जब मेरे पास स्ट्रेट फ्लश था तुम्हारे पास ट्रिपल था, और जब मेरे पास ट्रिपल है तुम्हारे पास ठीक 2, 3, 5 है जो मेरे पत्तों को हराता है। यह धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? जिशियांग भाई, भले ही मैंने धोखा दिया तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर नहीं तो अपनी किस्मत को कोसो। मैंने तुम्हारे यहाँ कई करोड़ हारे हैं, मेरे पैसे वापस करो कमीने। सीधे रहो, क्या तुम आदमी नहीं हो? जुआ हारा तो सहना पड़ेगा। तुम लोग मिलकर मेरे घर के छोटे को ठग रहे हो, पता नहीं। क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत रखते हो? युवराज जी, आपका आगमन हुआ, हम स्वागत में चूक गए। आपके साथ ये कौन है? आपने कहां से इतने बड़े खिलाड़ी को लाया? इतनी बड़ी बातें। मेरी बीवी, बड़ी माँ। पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। यहाँ किसी के इशारे पर नाच रहे हो? नहीं, तुम्हें इससे क्या? मुझे क्यों मारा? तुम्हें लगता है मैं हारना चाहता था? बस करो, बकबक बंद करो। तेरी ये हरकतें ठगे जाने लायक हो। युवराज जी, आपकी बीवी का क्या मतलब है? तुम चिंता मत करो, मेरी बीवी की बात मानो। तो सबसे आसान खेल खेलते हैं, पासा फेंकना, बड़ा छोटा का दांव। कैसा रहेगा? तो पूछ सकता हूँ बहू जी कितना बड़ा दांव लगाना चाहती है? आपके पास कितने हैं? तुम्हारी कल्पना से अधिक। समझ लो मैंने तुमसे उधार लिया। बीवी, ये तो दूरी बढ़ाने वाली बात है। जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। तो फिर दांव लगाओ। जिशियांग ने तुम्हारे यहाँ जितने पैसे गंवाए वो सब। वो पूरे 6 करोड़ रुपए हैं। मेरे पास 10 करोड़ हैं, काफी है खेलने के लिए? युवराज जी बहुत दिलदार हैं, बहुत काफी है। यहाँ 3 पासे हैं, हम अंकों की तुलना करेंगे। बेशक तीनों एक समान सबसे बड़ा। मैं कोशिश करती हूँ।
बड़ा या छोटा? यह औरत इतनी आत्मविश्वासी है, सच में कुछ खास है। क्या उसे पता चल गया कि यह पासा भरा हुआ है? मैनुअल, तुम धोखा तो नहीं देने वाले? मैडम चलो कोई और खेल खेलते हैं। बोलो, सुनते हैं। हम सटीक अंक बताएंगे, जो सही बोलेगा वो जीतेगा। अगर गलत बोला तो जिसके अंक बड़े होंगे वो जीतेगा। और हाँ, एक जैसे अंक नहीं बोल सकते। दादी माँ, उसने जो कहा वो उसके फायदे में ही होगा। हम उसकी बात नहीं मान सकते, वरना हम हार जाएंगे। लियू जीशियांग भी उसे दादी माँ कहता है। क्या सच में वह मेरी पत्नी है? अंडरवर्ल्ड में उसका नाम। कोई बात नहीं, इस बाजी में वह हारेगा ही। नहीं, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? समझते हो ये पुराने जमाने का जुआ है? क्या पता है तुम्हें आधुनिक जुए में कितने तरीके हैं धोखा देने के। हो सकता है इसका पासा पहले ही छेड़छाड़ किया गया हो। चिल्लाओ मत, वहां मेरी पत्नी का खेल खराब मत करो। मैं सुनियान हार सकता हूं। पत्नी जैसे चाहो खेलो। तुम्हारी बात मान ली, सटीक अंक बताएंगे। चूंकि यह औरत पासे की माहिर है, मुझे विश्वास नहीं कि उसकी आंखें एक्सरे हैं। बस मैं सभी छक्के बोल दूं तो दूसरी तरफ हार निश्चित है। मैं कहता हूं सभी छक्के। पक्का। एक और मौका दे रही हूँ। अब और क्या मौका? हम तो हार ही गए। अगर तुम गलत अंक बोल दो तो उसके सभी छक्के बड़े हैं। नियम के हिसाब से वही जीतेगा। अब देर मत करो, जल्दी से अंक बोलो। तो मैं बोलती हूँ, कोई अंक नहीं। सच में दुनिया नहीं देखी है, इस औरत ने पासे के बिना अंक कैसे? मैडम, आप तो जुए की उस्ताद निकली। बढ़िया चाल। मैनुअल, 1 करोड़ लाओ। यहाँ 100 किलो सोना है और जीशियांग भाई का पिछला कर्ज मिलाकर 1 करोड़ के बराबर होता है। चूंकि मैडम को इतना आता है। क्या जान पर खेलने की हिम्मत है? तेरा चेहरा उतर गया है। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत नहीं है, पैसे और आदमी दोनों नहीं ले जा सकते। क्या यह तुम्हारे जुआ अड्डे का नियम है? सिर्फ हार सकते हो, जीत नहीं सकते। बकवास मत करो। एक ही बाजी में सब तय होगा। मैं अपनी जान पर दांव लगाता हूँ। तुम टेबल पर रखे सभी चिप्स और नकद पर दांव लगाओ, और लियू जिक्सियांग की जान भी। जिक्सियांग की जान की जरूरत नहीं है, बस मेरी जान पर तुमसे दांव लगाता हूँ। बताओ क्या खेलेंगे? 3 पत्ती। 3 पत्ती क्या होता है? ऐसे खेलते हैं 3 पत्ती। यह ताश के पत्तों का एक खेल है। समझ में आया? समझ में आ गया। तुम आओ। तू तो सच में मेरी अच्छी बीवी है, तो पति की जान की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, मेरी पत्नी कहती है तो दांव लगाऊंगा, तो मैं दांव लगाता हूँ। रुको, ताकि तुम लोग धोखा ना दे सको। जिक्सियांग, तुम पत्ते बांटो। जैसे तुम्हारी मर्जी, यह बाजी मेरी है। दबाव मत लो, सीधे पत्ते बांट दो। युवराज, लगता है तुम्हारे पत्ते अच्छे नहीं हैं। बेहतर होगा तुम पत्ते छोड़ दो। मुझे तुम्हारी जान भी नहीं चाहिए। बस तुम्हें, अपनी खूबसूरत पत्नी को बस एक रात मेरे साथ बिताने दो। मैं वादा करता हूँ, कल सही सलामत तुम्हें वापस पहुँचा दूंगा। कैसा रहेगा? अरे छोटे बदमाश, क्या बड़ा बन रहा है? तेरी सूरत तो एक्सीडेंट जैसी है और मेरी बहू पर नजर रखता है। अपनी शक्ल तो देख ले, क्या तू उसके लायक है? जिक्सियांग भाई, दांव पर हारना स्वीकार करो। हमने तो जान पर दांव लगाया है। मैं अब इतना उदार हूँ कि सिर्फ एक रात बहू के साथ, बस इतना ही। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तू युवराज, तुम्हारा जवाब क्या है? ठीक है, मैं पत्ते छोड़ता हूं।
सचमुच फेंक शहर के युवराज हो, वाकई हालात समझते हो। आप चिंता मत करें, कोई हिम्मत नहीं करेगा। आज की बात बाहर फैलाने की बहू की इज्जत बच जाएगी। बधाई हो मैनुएल गालो, आज रात आपको एक खूबसूरत संगिनी मिलेगी, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। तू बदमाश है, मैं मर जाऊं भले ही, लेकिन तुझे नहीं होने दूंगा दादी माँ को एक उंगली भी लगाने। खुद को क्या समझता है? मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत? वैसे ही तुझे खत्म कर दूंगा। सुनियान, मैं तुझे तुच्छ समझता हूँ, क्यों फोल्ड किया? हारना भी इज्जत से चाहिए। तू इस जानवर को दादी माँ को छूने देगा? मैं तुझसे लड़ूंगा। बहू, आज रात तुम मेरी हो क्यों ना? पर्दा हटाओ, मुझे देखने दो अपना असली चेहरा। तू लायक नहीं है। अंदाज पसंद आया। मैनुएल क्या था नाम? तू बहुत जल्दी खुश हो रहा है। युवराज, हारकर मानने को तैयार नहीं? नहीं, तुम हारे हो। पुलिस। बहू साहब, देर तो नहीं हुई? बदमाशों, तुमने पुलिस बुला ली? जब से हम यहाँ आए तुम्हारी हार तय थी। इसमें माइक्रो कैमरा है, तुम्हारे सारे अपराध रिकॉर्ड होंगे। भले ही तुम बहाना बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम आओ, साथ मरेंगे। आओ, मरना है तो साथ मरेंगे। हिलना मत, चाकू नीचे रखो। मैं तो एक को साथ ले जाऊंगा, कम से कम नुकसान तो नहीं। हम तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर दो। अपने मालिक का नाम बता दो, नरमी बढ़ती जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। बहाना मत करो। मैं मर जाऊं तो भी तुम लोग नहीं कर सकते मेरे मुंह से एक शब्द निकालना। लगता है तुम्हारे पास कोई राज है जो तुम्हारे बॉस के पास है। क्या वो तुम्हारी प्यारी बेटी है? चुप रहो, तुमने ही मुझे मजबूर किया। हिलना मत, हिलना मत। उठो उठो, चलो चलो। जीशियांग, 10 जुआरियों में से 9 हारते हैं। सब कुछ खोकर सुअर से भी बदतर हो जाते हैं। जुए में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। सिर्फ पैसे ही नहीं खोते, बल्कि परिवार का प्यार भी। थे और भविष्य की उम्मीद भी। न जुआ खेलना ही जीत है। जीवन में वापस आओ। परिवार का प्यार पाना ही असली विजेता है। मुझे समझ आ गया, मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं कसम खाता हूँ। पर दादी, माफ करना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती मानकर सुधार करना ही अच्छा बच्चा है। जीशियांग, तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। जाकर अपने दादाजी से माफी मांगो। बहू, चलो घर चलते हैं। दादाजी, माफ कीजिए, आपको चिंता में डाल दिया। पर दादी की बदौलत मैं सही रास्ते पर आ गया। मैं वादा करता हूँ, आज से जुआ और नशे से कोई वास्ता नहीं। अरे भाई, और गंदी आदतें? तूने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? चुप रह। जो सुधर गया वही अच्छा बच्चा। जल्दी उठो। जब समय मिले दादाजी के लिए अपने बड़े भाई से मिलना और अपनी दूसरी बहन से। पर दादी ने मुझे बता दिया था। आप निश्चिंत रहिए, जब मेरे पास समय होगा तो मैं अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करूंगा। पत्नी, वे सब तुम्हें परदादी क्यों बुलाते हैं? क्या तुम? अगर नहीं मानी तो महान स्मृति पुनर्प्राप्ति कला। क्या तुम वह प्रसिद्ध जन्मजात ताकतवर अभेद्य शीर्ष हत्यारा हो? कोडनेम परदादी। लगता है मैं फिजूल चिंता कर रहा था। सच में बुद्धि कमजोर है। वाह सुशाओ साहब, कितने होशियार हैं। बस ऐसे ही। चलो, मैं आराम करने जा रही हूँ। पत्नी, तो मैं कहाँ जाऊं? जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ये बिस्तर अकेले सोने में मजा नहीं आता। मैं तुम्हें इसलिए साथ लाई ताकि उन्हें पता न चले कि हमारी फर्जी शादी है। याद रखना, मैं सिर्फ उनको खुश करने के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ। हमारे 3 नियम हैं। पहला नियम। बस बस, समझ गया। बंद करो यह प्रवचन हुजूर। नियमों का पालन करूंगा।
तो जाओ फर्श पर सो जाओ। फर्श पर सोना? जिंदगी में कभी नहीं सोऊंगा फर्श पर। बहुत ठंडा है। क्या हुआ पत्नी? बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बाहर निकल जाओ और फिर दरवाजा बंद कर दो। आप पहले क्यों नहीं बता देते? साफ साफ क्यों नहीं कहा? बीवी। भैया, यह परदादी की आवाज कितनी तेज है। सचमुच युवराज ही हो। तुम दोनों बदमाश, ये क्या कर रहे हो? इतनी रात को अभी तक सोए नहीं? जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। हमेशा अकेले खाना खाता है। बदमाश। बीवी, यह बिस्तर कितना गर्म है। गरम है ना? अरे यार, बहुत ज्यादा जोशीला है। दादा, साथ में आओ आओ। तुम बिस्तर पर सोना चाहते थे ना? सो जाओ। शुभ रात्रि। क्या हुआ? नींद अच्छी नहीं आई? बिल्कुल नहीं सोया। क्या बक रहे हो? माँ, कल रात आप अच्छे से सोए? ठीक है। सुशाओ, कल रात का काम ठीक रहा? ठीक है, बस सोने में थोड़ी थकान हुई। हाथ पैर दुख रहे हैं। वापस जाकर और सोना पड़ेगा। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो लगता है कल रात तुम लोग काफी जोश में थे। हाँ, बिल्कुल। सान, सान साहब, आज दोपहर में खुद खाना पकाऊंगा। हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएं। अच्छा माँ। अच्छा माँ, मेरा मतलब है कि हमारी अंशिन, उसे मेरी माँ के खाना पकाने की कला विरासत में मिली है। तो जब यह विरासत में मिली हुई कला है तो वह केवल औरतों को ही दी जा सकती है, पुरुषों को नहीं। अरे वाह, तुम्हारे पूर्वज, क्या वह प्राचीन महल के रसोइये थे? तो उस नपुंसक रसोइये की कला पुरुषों को नहीं मिल सकती, केवल औरतों को ही मिल सकती है। हाँ, ठीक कहा। तुम तो बड़े होशियार हो। आओ आओ, खाओ, जल्दी खाओ। पत्नी, तुम्हें सख्त पसंद है क्या? तेरा सिर फोड़ दूं अगर तूने और बकवास किया तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। हम कानूनी पति पत्नी हैं। कुछ होना बहुत सामान्य बात है। नहीं नहीं नहीं। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ की बात सुनो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मेरी माँ मुझे फिर से एक भाई या बहन देना चाहती हैं। वह सचमुच पूरी कोशिश कर रही हैं। लगता है हमारे लियू परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। बड़े पोते, दादा तुझे एक अच्छी खबर सुनाते हैं।
तू जल्द ही एक छोटे दादा बनने वाला है। परदादी, मैं खाना बनाती हूँ। मेरे दादा होंगे? आओ आओ, अपने गिलास उठाएं। सबसे पहले परदादी जी के घर वापसी का स्वागत करते हैं। उसके बाद नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं, शादी की बधाई हो। और आखिर में हमारे संतोष की ग्रिल के लिए दुआ करते हैं कि परदादी जी के मार्गदर्शन में यह दिन ब दिन तरक्की करे, कारोबार फले फूले और खूब चले। चीयर्स, 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 चीयर्स। सर, आपको पहले चखना होगा। यह आपकी पत्नी ने खुद बनाया है यह व्यंजन। आज आपको खूब खाना है। बिल्कुल। युवराज, आपको भी खूब खाना चाहिए। आपने बहुत मेहनत की। अरे नालायक, क्या बक रहा है? खाना खाओ। लो खाओ खाओ। स्वादिष्ट है। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? उठो जल्दी। मुझे लगता है मैंने अपने परदादा को देखा। ये परदादी जी, आपने कौन से मसाले डाले? यह क्यों बदबूदार और तीखा है? मैं तो वह लेता हूँ जिसे डिशवॉशिंग लिक्विड कहते हैं ना, वो सब्जी बहुत अच्छी धोता है। हे माँ, पर धोना तो पड़ेगा ना इस्तेमाल करने से पहले। तू तो देखो ना ये युवराज की सेहत भी कुछ खास नहीं है। मैं और तीसरा भाई, हम दोनों उल्टी कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्या कल रात की वजह से? तुम दोनों बदमाश क्या बकवास कर रहे हो? नब्जे तो ठीक लग रही है, फिर जा क्यों नहीं रहे? परदादी, मेरा देखो। युवराज, परदादी ने ब्लैक स्टॉकिंग पहनी है। कहाँ? ये युवराज सच में मौजी है। भैया, और खाओ, ये सब परदादी ने खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट होंगे। तूने मुझे साथ खाने के लिए बुलाया? बैठ। नहीं भैया, क्या मैं इतना घिनौना लग रहा हूँ? कुछ गड़बड़ है डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर। यह दवा पी लो, तब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बीवी, तुम तो अपने पति की हत्या कर रही हो नहीं? तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तुम क्या चाहते हो? अपना ग्रीन बबल दे दो ना। जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता तब हम बात कर सकें। फोन दे दो। हो गया। फेंग शहर का पहला दिलदार। बीवी, तेरा नेटवर्क नाम तो मजेदार है,
बिल्कुल। अरे हाँ, जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो इसे पहली मुलाकात समझो, जैसे पहली बार मिले हों। असली नाम मत बुलाना, सीधे नेटवर्क नाम से पुकारो। तो शुद्ध ऑनलाइन रोमांस करें? समझ गया, समझ गया। तो मैं भी तुम्हारे लिए नाम बदलता हूं। मैं बनूंगा तेरे लिए जिद्दी। बीवी। शुक्रिया। तो फिर हम अच्छी तरह रहेंगे। सुनियान, तुम मेरे परपोते के साथ प्यार करो। सुजी, आज सुबह पुलिस ने पूरे नेट पर नोटिस जारी किया। पूरे नेट पर नंबर 1 ट्रेंडिंग हमारे मेंडेस समूह के शेयर की कीमत। फिर कुछ पॉइंट बढ़ गया। आप और झाओ असिस्टेंट वाकई बहुत कमाल के हैं। एक गुप्त जुआ अड्डा ध्वस्त कर दिया। गलत नहीं, मैं और झाओ असिस्टेंट नहीं, बल्कि मैं और मेरी पत्नी। शेनकिंग, क्या तुम किस्मत में लिखी मुलाकात पर विश्वास करती हो? जब से तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया। यह ठीक नहीं है। हम तो अभी अभी मिले हैं ना। तुमने मुझे कहां देखा? दिलचस्प। अनजान बन रहे हो ना, और मेरे साथ खेल खेल रहे हो सपने में। तुम काफी मजेदार हो। तुम कहां हो? बेशक ऑफिस में हूं, मुझसे मिलने का मन है। सूजी, बड़ी माँ आ गई हैं। कहां? जाओ डेजू। सुजी, वह रहस्यमयी अनोखी महिला आपकी पत्नी निकली, आपने तो कभी बताया ही नहीं। अब जानना भी देर नहीं है। सूजी, आप 30 साल से ज्यादा समय तक कुंवारे थे, आखिरकार शादी कर ली। आज रात पूरी कंपनी का एक पार्टी रखें आपकी शादी का जश्न मनाने के लिए। शेनकिंग, आज रात कुछ पुरुष सहकर्मी मुझे रात में शराब पीने बुला रहे हैं। तुम कहती हो मैं जाऊं या ना जाऊं? जाने मत देना। अगर गए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मेरी बीवी ने कहा मुझे जाने नहीं दिया। सुजी, आप तो मेंडेस समूह के प्रेसिडेंट हैं। फेंग शहर के सबसे अमीर आदमी। सोचा नहीं था कि आप भी बीवी से डरते हैं। ये तुम गलत कह रहे हो। डर नहीं है, प्यार है, इज्जत है। मैं एक पक्का नॉर्थ ईस्ट का मर्द हूं, क्या बीवी से डर सकता हूं? मैं तुमसे छुपाकर नहीं बताता, हर रात मेरी बीवी मेरे पैर धोने के लिए पानी लाती है और प्यार से मालिश करती है। बीवी आराम है ना? ठीक ठाक है। ये स्वाद सही है, 99% दुर्लभ चीज। पता है, तुम महल में जाने के लिए बिल्कुल फिट हो, वो छोटे खोजे बनने के लिए। फिर भी तुम्हारी दादी का कमाल है, जिसने बर्फ जैसे युवराज को इतना वश में कर लिया। हेलो बेटा, मैंने वायरल वीडियो देख लिया, उस लड़की को घर ले आओ। कुछ दिनों बाद मेरे पास बड़ा काम है। कौन? हमारी माँ चाहती हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए हाँ नहीं कहा। होकर रहेगा। भाग नहीं सकती मेरी हथेली से। हिलना मत। क्या हुआ? मुझे याद किया? चलो मिल लेना। डेट? जरूर, अभी। तो फिर 7 सितारा रेस्तरां पर मिलते हैं। मिलते हैं पक्का। मालिक, आपको क्या हुआ? तुम पर बाहर आई है क्या? तुम क्या जानते हो? इसे महान प्यार कहते हैं। प्यार की महानता। आइए माँ, चाय पीजिए। दादाजी, परनानी, आप लोग देखिए, मेरा ये लुक प्यारा है ना? अरे बाप रे, चौथे, ये तुमने क्या पहन लिया? दादाजी, मैं जल्द ही अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा उसे कुछ क्यूट चाहिए। मुझे लगता है वह एक प्यारी सी छोटी लड़की होगी। मैं चलता हूँ, मुझे गुड लक बोलो।
यह बच्चा क्या हो गया है? पूरा दिन पागलों की तरह घूम रहा है। क्या वह पिछली बार का बबल गम अभी तक नहीं उगला? तीसरे, उत्सुक हो? क्यों ना हम भी देख लें यह परपोती की पत्नी आखिर कैसी दिखती है। ठीक है माँ, तो चलो चलते हैं। चलो। फेंक शहर का पहला प्यार। तुम आ गए। अरे नहीं युवराज, तुम कैसे आ गए? तुम फेंक शहर के सबसे बड़े दीवाने हो। सचमुच का? गारंटी के साथ? मैं हांगजो के पहले दीवाने से भी ज्यादा हूँ, बस पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है। क्यों? परदादी कहाँ है? उनका ऑनलाइन नाम क्या है? उनका नाम 1000 साल का राक्षस है। नहीं, तुम तेरे लिए दीवाना तो नहीं हो। नहीं शियांग जी, ये तुम ही तो नहीं हो? तुम्हारा प्यारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बहुत मजेदार है। शियांग, शियांग, तुम निश्चिंत रहो, हम हंसेंगे नहीं तुम और युवराज पर, जब तक रुक न जाए। सुशाओ, तुम युवा लोग सच में खूब मस्ती करते हो। हटो, चिंता मत करो, तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम्हारा मन अभी भी खेल में लगता है। इस बार तो तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इतनी छोटी उम्र में अच्छा करियर बनाओ, अच्छा नहीं है? मुझे नहीं पता, फोन दो, इस बार मैं जरूर ऐड करूंगा। क्या? अब मुझसे बात नहीं करना चाहते? अभी तो मुझे बेबी बुला रहे थे। यह वही है जो मैंने इन 2 दिनों में फुर्सत निकालकर बनाया है, सांतोस की ग्रिल का मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले सभी दुकानों को नए सिरे से सजाना होगा। सान, हमारे पास कुल कितनी दुकानें हैं? फेंक शहर में 40 से अधिक हैं, तियानजिन बंदरगाह में 20 से अधिक हैं, दूसरे प्रांतों में भी 20 के आसपास हैं। ठीक है। सभी दुकानों के अलावा नए सिरे से सजाने के अलावा फिर वह है मार्केटिंग मॉडल। सभी दुकानों को हमारे सांतोस की ग्रिल के खास सेल्फ सर्विस बारबेक्यू का उपयोग करना होगा। ग्राहक खुद बारबेक्यू कर सकें, जैसे चाहें वैसे खाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सामग्री की ताजगी सुनिश्चित करना है। हर रोज डिलीवर होनी चाहिए, रात भर नहीं रखना। आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा मेरे खास दरबारी नुस्खे के मसाले और डिप। इस तरह अगर किसी ने हमारे तरीके की नकल की तो भी हमारा स्वाद नहीं ला सकता। अरे माँ, तेरे इस प्लान से तो बहुत गजब है। मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं ट्रैफिक लाऊंगा। मैं पैम्फलेट बांटूंगा, मैं प्रचार करूंगा। मैं डिप और मसाले बनाऊंगा। सब लोग मेहनत करो। शाबाश। आइए आइए, देखिए, निहारिए, असली शाही नुस्खे से बना है। शाही नॉर्थ ईस्ट तंदूरी, खुशबूदार, नर्म और स्वादिष्ट। जल्दी आइए और देखिए, आइए देखिए और चखिए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो शाही नुस्खा, बकवास। तंदूरी तो एक ही स्वाद होता है,
और कितना अच्छा हो सकता है। चलो एक बार चख कर देखो, आइए सब लोग चखिए, फ्री है फ्री है फ्री है, आइए आइए चलिए चखिए, आइए आइए फ्री है, सब लोग चखिए खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, आइए आइए, बहुत ही लजीज है। बिल्कुल जबरदस्त स्वाद है। मैंने कभी नहीं खाया इतने स्वादिष्ट सीख। ये सीख तो स्वर्ग में मिलते हैं, धरती पर तो कभी कभार ही मिलते हैं। अरे भाई तुम तो फर्जी ग्राहक लगते हो। मैं इतने सालों से फूड ब्लॉगर हूँ, कौन सा स्वाद नहीं चखा मैंने। चलो मैं चखती हूँ। आओ छोटी बहन तुम भी चखो। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लगता है जैसे गर्माहट बह रही हो, ऊपर से नीचे तक सुकून मिल रहा है। इतना स्वादिष्ट लगता है 10 साल पहले चली गई मासिक धर्म वापस लौट रही है। अरे भाई इतने स्वादिष्ट सीख क्या महंगे होंगे? अरे छोटी बहन बिल्कुल सही सवाल पूछा। असल में ये बहुत महंगे हैं, लेकिन आज हमारी दुकान फिर से खुल रही है। ग्राहकों के लिए खास ऑफर नहीं, 998 नहीं 98, यहाँ तक कि 9.8 भी नहीं। इतना बड़ा गुच्छा सिर्फ 6.8 रुपए। इतना सस्ता? सारी सामग्री ताजा है, खुद चुनो खुद भुनो। और भी ढेरों छूट और कूपन, ऐसा मौका हर रोज नहीं मिलता। हाँ मौका सीमित है, पहले आओ पहले पाओ, अंदर आइए। आइए आइए सब लोग अंदर आइए। अच्छा अच्छा, चलो स्वागत है। आइए अंदर आइए। जानू जानू जल्दी देखो, क्या वो नौवीन राजकुमारी है? इस औरत का नाम भी आंशिन है, क्या वह भी दोबारा जन्म ले चुकी है? चिंता मत करो, चलो उससे मिलते हैं। चलो। आओ आओ मैं कुछ कहूँ। आज हमारी परदादी की बदौलत खोजे गए शाही नुस्खे से और आप सबके सहयोग से हमारा सांतोस की ग्रिल आखिरकार सुपरहिट हो गया। चलो एक पी लेते हैं। आओ आओ आइए परदादी, एक पी लीजिए। परदादी परदादी आइए आइए। युवराज दादाजी आइए, दादाजी चलो टोस्ट करते हैं, टोस्ट। चीयर्स। आओ। कितना धूम है। तुम हो? तुम एक दूसरे को जानते हो? ये तो बस एक हरामी और हरामजादी है। सच में तुम हो? नौवीं राजकुमारी, फिर मिले हम। वे कैसे हो सकते हैं? वे यहाँ क्या करने आए हैं? चेन बुफान, तुम राज्य गुरु हो, दासी से प्रेम करना, विश्वासघात करना। आज मैं तुमसे सगाई तोड़ती हूँ। तुम दोनों व्यभिचारी, अपना ख्याल रखना। कमीनी, अगर ऊंचाई पाने के लिए नहीं, सम्राट से शादी की मांग करना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं राज्य गुरु तुमसे शादी करना चाहता हूँ? एक विधवा जिसके साथ नाजायज बच्चा है। तुम नीचे नरक में जाओ, अपने मरे हुए पति के पास। तुमने मुझे मजबूर किया। माँ। चेन बुफान, सोफिया साल्गेरो, हमारा हिसाब अब चुकाने का समय है। दरवाजा बंद करो, कुत्ते को मारो। जारी रहेगा। दरवाजा बंद करो, कुत्ते को मारो। मैंने कहा इस दुकान में इतनी बदबू क्यों है? तो ये तू है कमीनी? तू अभी तक जिंदा है? पिछले जन्म में तुम दोनों हरामी और हरामजादी ने मार डाला था। इस जन्म में भी मुझे सताना चाहते हो? अपनी औकात में रहो। आगे इन बसस्की की आता। कमीनी, तूने मुझे मारा? बात करने में मुंह से बदबू आती है, दांत साफ करना नहीं आता?
तू पति, उसे देखो। ससुर जी बुलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैंने नहीं होती ने तुझे पनाह नहीं दी होती, तेरे मरे हुए बाप ने तुझे वेश्यालय में बेच दिया होता शराब के पैसों के लिए। तू एहसान फरामोश ये हुनर तो अच्छा सीख लिया है। तू मुझे हैरानी हो रही है, ये आवाज तू कैसे निकालती है? पति, जल्दी से इस कमीनी को मार डालो, बहुत गुस्सा आता है। आनकसिन, तूने मुझे मजबूर किया। जाओ। अनकसिन, इतने साल बीत गए, तू भी तो ठीक ठाक है ना? तू बड़ा आदमी बनकर छोटी गलती माफ कर दे, हमें छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? मैं कोई मैडर टेरेसा हूं? ठीक तो है। आज तो बस कुछ ब्याज ले लिया, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, बाद में हमारा हिसाब धीरे धीरे होगा। भाग। चल। बीवी, अब मूड ठीक हुआ? मजा आ गया। सानर, कल तू दुकान संभालना, मैं दुनिया देखने जाऊंगी। ठीक है। तो कल हम दोनों डेट पर चलेंगे। जारी रहेगा। यहां बहुत सुंदर है, चलो एक फोटो लेते हैं। थोड़ा पास आओ। हो गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भैया, भैया, सुजी, आप यहाँ कैसे आ गए? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। ठीक है। बीवी, ये पेंडेंट पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। जारी रहेगा। सुभया, यह पेंडेंट माँ ने कहा हमारी पैतृक धरोहर है। यह आसमानी चीज से बना है, यह शुभ लाता है और बुराई को दूर करता है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई पसंद आए तो इसे प्यार का निशान दे सकते हो, दे देना। सुभैया, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो? हमेशा साथ? राजकुमारी जी, हाँ मैं चाहता हूं। पागल हो क्या? अब भी राजकुमारी जी बुला रहे हो? सिन, सुभैया, तो मैं तुम्हें पहना दूं? सुभैया, हम जन्म जन्मांतर मरते दम तक साथ रहें।
बीवी 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 तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो चलते हैं। बीवी, क्या तुम थक गई हो? नहीं। चलो होटल में आराम करें। चलो। जारी रहेगा। यह क्यों नहीं खुल रहा? चलो मैं बाद में खुद कर लूंगा। तुम इतना क्यों पहने हो? लाउसी ने कहा कि उत्तर पूर्व में ठंड है, तो मुझे गर्म रहने के लिए ज्यादा पहनने को कहा। यह क्या है? तुम्हारे पैरों पर बाल क्यों हैं? यह छोटे शियांग ने मेरे लिए खरीदा। बोला कि यह फूल चुराने वालों से बचाएगा। मैं लियू जीशियांग, मैं तुम्हारी 8 पीढ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं। जरूर कोई खूबसूरत लड़की मुझे याद कर रही होगी। क्या करें, आकर्षण बहुत ज्यादा है। और चालू रखें। चलो छोड़ो, मैं सूनिया नान हूं, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हूं। क्या मतलब, तुम कमजोर हो? मैं बस रहने दो। जारी रहेगा। सुनियान, मेरे साथ घर चलो। पापा मम्मी, आपको औपचारिक रूप से मिलवाता हूं। यह है मेरी पत्नी एनशिन। अंकल आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिगरेट पीते हो? नहीं। फिर शराब पीते हो? उल्टी आती है। बहुत अच्छी लड़की हो। मिस एन, आप दोनों को मिले कितना समय हुआ? 2 दिन। 2 साल। पत्नी, तुम्हारी जुबान फिसल गई। कल ही तो हमारी दूसरी सालगिरह थी और हमने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था ना? तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ कर ली। तो मैं दादी बनने वाली हूँ। पहले से ही एक है, कई दशकों का। कई दशक? एक बेटा है अपने पिछले पति से। जारी रहेगा। तू दूसरी शादी कर चुकी है। मुझे यह कैसे पता नहीं था? तूने पूछा ही नहीं। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। आप चाहे मंजूर न करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम पहले ही शादी रजिस्टर कर चुके हैं। वैसे भी मैं इजाजत नहीं दूंगी एक दूसरी शादी कर चुकी औरत हमारे सुपरिवार में कदम रखने वाली। तू हकदार नहीं है। आप देखिए, यह तो चेहरे पर तमाचा है। मैंने न सिर्फ आपके सुपरिवार में कदम रखा, बल्कि यहाँ आराम से बैठी हूँ। माँ, हमने तो वादा किया था ना कि आप मेरी शादी के मामले में दखल नहीं देंगी। तो दूसरी शादी में क्या बुराई है? अगर 20वीं शादी भी हो तो भी मैं करूंगा। तू नालायक बेटा है। क्या बकवास कर रहा है? देख माँ को कितना गुस्सा आया है तुझसे। अंकल जी, आंटी जी, मुझे पता है आप सुपरिवार फिंग शहर में बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। सुनियान और वो आपके सुपरिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन मैं राज परिवार से आती हूँ। अगर हकदार न होने की बात है तो वो आपका सुपरिवार है। बीवी मत जाओ, चलो अच्छे से बात करते हैं। बीवी, तुम मेरी माँ ने जो कुछ कहा उसकी परवाह मत करो, दिल पर मत लो। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनियान, हम तलाक ले लेते हैं। जारी रहेगा।
पत्नी तू क्या कह रही है? बस मेरी माँ ने तुझे कुछ कहा तो तू तलाक मांग रही है? तलाक मांग रही है? तू सुंदर नहीं है, अहम समय पर असफल हो जाती है। क्या तू चाहती है कि मैं विधुर रहूं? मैं तो तेरी टांग के बाल देखकर डर गया था। तो क्या इसमें मेरा कसूर है? तू कर नहीं सकता तो सीधे कह, बहाने क्यों बना रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि तू 20 साल से कुंवारा है। कौन सहेगा तुझे? हाँ, बस तू ही कर सकता है। तो तूने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया, एक बच्चा पैदा किया। तूने कितने पैदा किए? सब कहाँ भेज दिए? कहीं पिछले पति के साथ तो नहीं रह रही है? बस एक। उसकी उम्र तेरे बाप से भी बड़ी है। तू मजाक कर रहा है? मेरे बाप से बड़ी? मैं बता रहा हूं, तू बस औरत है। अगर तेरे लव परिवार के बच्चे मुझसे ऐसे बात करते तो मैं उन्हें पहले ही पीट चुका होता। पिछले पति का आदमी कहाँ है? कहाँ है? उसका फोन नंबर दे, मैं जाकर उससे मिलता हूं। मर गया। बीवी बच्चे छोड़ने वाले बदमाश की मौत अच्छी है। बता रहा हूं, तूने पुण्य कमाया है कि इस जन्म में मेरे जैसा अच्छा आदमी मिला। छी, तू अच्छा आदमी है। तू भले मेरे पिछले पति से बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लेकिन तू आधे बाल के बराबर भी नहीं है। एक जैसा है? क्या मैं खुद से बेवफाई करूं? तुझसे कहूंगा तो तू मानेगी नहीं। तू बस पिटना चाहती है। गाड़ी रोक, वरना डर है कि मैं उसे मार डालूंगा। चलो छोड़ो, सुंदर आदमी औरत से नहीं लड़ता, हम शब्दों से लड़ते हैं। शब्दों से लड़ेंगे? मैं तुझसे डरता हूं। हाथ रख अपने दिल पर और बता, मैं सुंदर हूं या पिछले पति? जाकर पेशाब में अपना मुंह देख। तू सुंदर है? तू कहाँ सुंदर है? मेरा पेशाब पीला है, दिखाई नहीं देता। छी, तू तो गोबर का कीड़ा है जो मास्क पहनता है। बेशर्म। मैं अब टैक्सी लेकर घर जा रही हूँ। कल तलाक के लिए आना। बाय। सुभाई, तू है ना? सच में तू ही है। 9वीं राजकुमारी फिर मिले। जारी। युवराज, हमने तो पहले ही साफ कर लिया था, है ना? तेरे और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं युवराज, युवराज, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरे साथ शराब पी लो। सुनो युवराज, तुम्हें क्या हो गया? कहीं हमारी परदादी ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? शियांग जी, मुझे सच बता, तुम्हारी परदादी सच में प्राचीन काल से आई हैं? 9वीं राजकुमारी कोई अमीर घर की बेटी नहीं है। तो तुम्हें लगता था चेन बुफान, जिसे 9वीं राजकुमारी कह रहा था, वह अमीर घर की बेटी है? इतना ड्रामा नहीं है, लेकिन बहुत ही अजीब है। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारी परदादी और दादा दोनों 1000 साल पहले यात्रा करके आए थे। बस उन दोनों के आने का समय अलग है। क्या? तुम मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूं? मैं भी तुम्हारी तरह था और सोचता था, अरे ये तो बहुत ही अजीब है। बाद में मैंने उन दोनों के बाल लिए चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया। देखो क्या हुआ। बकवास मत करो, जल्दी बोलो। वे दोनों 99% माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता। अगर परदादी को पिटने का डर ना होता, मैं तो पहले ही वीडियो बनाकर प्रचार कर चुका होता। कितना अच्छा ट्रैफिक मिलता। एलियन खोजने से भी ज्यादा अनोखा है। लेकिन बाद में मैंने सोचा, अगर सच में सार्वजनिक हो गया हमारी परदादी और दादा, तो लोग उन्हें ले जाएंगे स्लाइस करके रिसर्च करने के लिए। तो मैंने यह विचार छोड़ दिया। तो उसने इतना कुछ सहा? परदादी ने तुम्हें सब बता दिया? अरे बच्चे, रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे तुम्हें कहना चाहिए, पर करेगा। अच्छे बच्चे। जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों दिन भर मुझे सताते हो। आओ शराब पियो, आओ। माँ, तुम और मत पियो, और पी लिया तो नशा हो जाएगा। माँ, मत पियो। सच में करियर और प्यार दोनों संभालना मुश्किल है। अब हर दुकान का कारोबार तरक्की कर रहा है, लेकिन माँ, तुम भूल गई पिछली बार जब तुम नशे में थी, महल में हंगामा मचाया था और वह सिंहासन भी चुरा लिया था। गुस्ताखी। 1 2 3 4
बहुत सारे। खाना लग गया। मेरी माँ ने सही कहा, आदमी कोई अच्छा नहीं होता। माँ, मत पियो, बच्चा डरता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। नशे की बातें, नशे की बातें, बच्चे की बातें, माफ कीजिए। आप लोग खाइए पीजिए, खाइए पीजिए। माँ, मत पियो। तारे वही तारे हैं, बीवी लेकिन वही बीवी जो पति नहीं चाहती। युवराज, आपने बहुत पी लिया, आपको वापस भेजता हूँ। बीवी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? भाई तुम शांत हो जाओ। बीवी, पति को किस चाहिए? नहीं, बकवास हो गया। आज मेरा पहला किस खत्म हो गया। क्या मामला है? थोड़ी नर्वस क्यों हो रहा हूं? सुनियान, तू तो बकवास है। कल रात क्या हुआ? भूत देख लिया? माँ, जल्दी आइए और बैठिए। माँ, बैठिए। नहीं। कल रात वह मेरे बिस्तर पर कैसे सोया? माँ, कल तुम्हें सच में कुछ याद नहीं आया? मुझे बस इतना याद है कि कल बारबेक्यू रेस्तरां में शराब पी रहा था। फिर कुछ याद नहीं आता। वो तो बड़ी माँ, कल रात तो असल में मैंने सुनियान को वापस लाया। तो तू यह बदमाश निकला। मुझे एक कारण बता, क्यों मैं तुझे नहीं मारता? बदमाश, मुझे एक वजह बता, क्यों मैं तुझे नहीं पीटूं? अगर तू दादी को ढूंढना चाहता है तो जा ढूंढ ले। मुझे क्यों तड़पा रहा है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर नहीं, मैं तेरे घर सोने जाऊंगा। चल चल चल। अरे यार, भाड़ में जाए। माँ, तू ऐसे और नहीं पी सकता। दाहे। दादा, यह दादी भी कितना पी गई। प्यार में परेशान है। यह सुनियान बहुत भारी है। उन दोनों को क्या हुआ? झगड़ा हो गया। तेरी दादी का कहना है कल तलाक लेने जाएंगे। अरे, बड़ी दादी का स्तर है नहीं। उन्होंने अभी शादी की है, 1 महीने भी नहीं हुआ, और तलाक, प्यार और नफरत में कोई कसर नहीं। जल्दबाजी में शादी, जल्दबाजी में तलाक। पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पति, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मजा आ गया। जारी रहेगा। पर दादी, सच कहूं तो तुम लोग काफी बहादुर हो, या ऐसा नहीं लग रहा जैसे सच में तलाक लेने वाले हो? सानेर, मैं कल कैसे नशे में आ गया? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। माँ, तुम शराब नहीं पी रहे थे बल्कि लूट रहे थे, कोई रोक नहीं पाया, और टिकटॉक पर गाना गा रहे थे, दहे श्यांगडोंग। गाना गा रहे थे। नदी पूरब बहती है रे तारे, उत्तर सितारे को झुकते हैं। उत्तर सितारे को सलाम। तेरे पास, मेरे पास, सबके पास है। रास्ते में अन्याय देख गरजे। जब मौका हो हाथ दिखाओ, तेजी से देश में धूम मचाओ। धूम मचाओ देश में। चीयर्स। आओ आओ, चीयर्स। सानेर, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? भाई भाई ठीक है, 5 का राजा। 6 तुम हार गए, पी लो। मैं हार गया। माँ, तुम बहुत कमाल हो। शराब काम बिगाड़ती है। जारी रहेगा। शराब पीकर काम बिगाड़ दिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। सच में दादी माँ? तो तुम और युवराज के बारे में विस्तार से बताओ। चल निकल। पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पति, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
माँ, यह लाइव नहीं दिखाया जा सकता। युवराज, युवराज, यहाँ ठंड है, ठंड। तुम दोनों ऊपर जाकर प्यार करो। हटो। युवराज, कल रात बहुत मजा आया, है ना? गर्दन पर चोट लग गई। गर्दन को क्या हुआ? तुमने मेरी गर्दन क्यों काटी? तुम तो काटने लायक हो नहीं। नहीं, हर बार जरूरी मौके पर क्यों चूक जाते हो? सामान पैक करो, तलाक ले लेते हैं। जारी है। बेटा, क्या कल फिर लियू के घर रुका था? आप लोग धीरे धीरे खाएं। मैं कंपनी जा रहा हूं काम पर। लाओसू, क्या मैंने कुछ गलत किया? हम सब गलत थे। परदादी, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हम शहर भर के दर्जनों दुकानें सब देखेंगे? हेलो, क्या बात है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि लौ पश्चिम की उन दुकानों को देखो? क्या हुआ? फिर क्या गड़बड़ हो गई? दादा, 13 नंबर दुकान का मैनेजर दूसरी जगह चला गया और हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्मूला भी चुरा लिया। क्या फॉर्मूला भी चोरी हो गया? दादी जी, रेसिपी खो गई है। मैनेजर भी भाग गया, क्या आपको चिंता नहीं है? मैनेजर गया तो नया रख लेंगे। और रेसिपी की बात करें, खो नहीं सकती। दादी जी, आपके सही नेतृत्व में सैकड़ों दुकानें घाटे से मुनाफे में आ गई हैं, लेकिन इस मोड़ पर बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ अब भी बदबू आ रही है, बहुत बुरी बदबू। सोफिया साल्गेरो, लगता है पिछली बार कम पड़ गया था। मैं आज आई हूँ तुमसे बहस करने नहीं। नई दुकान खुल रही है, जरूर आना शुभकामनाएं देने। यह बदमाश औरत हमारे सामने ही दुकान खोल दी। वही सजावट, वही खासियत और नाम रखा साल्गेरो की ग्रिल असली का नाम। साफ है कि हमारी लोकप्रियता का फायदा उठा रही है, हमारा व्यापार छीन रही है। लगता है मैनेजर, उन्होंने ही उसे उड़ाया है। दादी जी, क्या आपको चिंता नहीं है? असली मजा अब शुरू हुआ है। सोफिया जी, सब तैयार है, कल से दुकान खोल सकते हैं। बहुत अच्छा, अच्छे से काम करो, तुम्हें निराश नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, अंजाम तुम जानते हो। समझ गया। आज साल्गेरो की ग्रिल का उद्घाटन है, शुभ हो। अच्छा, सब अंदर आइए। स्वागत है।
पूरी दुकान में फ्री टेस्टिंग है। दुकान में कई नए स्पेशल स्नैक्स आए हैं। माला शियांग गुओ माला तांग और गुओ बाओ राओ। बहुत सारे ऑफर हैं, पहले आओ पहले पाओ। चलो चलो चलो। बहुत बुरा है आंशिन यह कमीनी। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस बर्बाद करना है उनका कारोबार और उनके करीबियों को भी खत्म कर दो। जिंदगी भर मैं भी उनकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। युवराज आ गए हैं। स्वागत है परदादी जी। अभी अभी तलाक हुआ है, यह सुनियान आन तो अब गद्दार बन गया है। यह तो बहुत ढीठ है। हाँ यार, बहुत कमीना है यार। यह सुनियान आन क्या खेल खेल रहा है यहाँ? स्वागत की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक तोहफा देने आया हूँ। एक छोटा सा तोहफा है, शर्म आती है। मातम का हार भेज दिया, बहुत अपशकुन है। सुन्यानान आनशिन हम देख लेंगे। ये सुनियान क्या चक्कर लगा रही है? बेवकूफ, एक दुकान भी ठीक से नहीं चला सकता, तेरे जीने का क्या फायदा? माफ कीजिए बॉस, पता नहीं क्यों आजकल हमेशा ग्राहक शिकायत कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग के मामले। बेकार, तू बेकार है, बेकार, तू बेकार। आप दोनों कितना गुस्सा है। कुतिया, तू क्या करने आई है? तू ही कुतिया है, तेरा पूरा खानदान कुतिया है। देख अपनी हरकत, जैसे कोई शेरनी हो। तूने और एक शब्द कहा तो मेरा यकीन कर, मुंह फाड़ दूंगी। माँ चोदू। तू छोटे बदमाश, अभी करोड़ों फॉलोअर्स वाला बड़ा इन्फ्लुएंसर है। मेरा विश्वास कर, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। मेरे भाई को धमकाना चाहता है? माँ चोदू। अश्लील। तू अश्लील है। बहुत हुआ। मैं कहता हूँ आनशिन, तू यहाँ सिर्फ बकबक करने नहीं आया है, मजाक उड़ाने। इंसान जो करता है भगवान देखता है। यही भगवान है। तुम्हें एक सबक? क्या अभी तक पछतावा नहीं है? तो तूने रेसिपी में चुपके से हेरफेर किया। तुम सब सिर्फ शॉर्टकट सोचते हो, गुप्त रेसिपी चुराना। आज मैं साफ साफ बता सकती हूँ, असल में कोई गुप्त रेसिपी नहीं है। नामुमकिन। तुम मानो या ना मानो, हम जो इस्तेमाल करते हैं सबसे साधारण सामग्री और मसाले। अगर सच में कोई गुप्त रेसिपी है तो वो सिर्फ 4 शब्द है। क्या? असल और सच्चा। यह है तेरी वो गारंटी? तू क्या करने आया है? मैंने मेंडेस समूह से नौकरी छोड़ दी और तेरे पास आ गया हूं। पूर्व पत्नी। आज रात क्या खाएं? देखते हैं। नमस्ते डायरेक्टर एन। नमस्ते जनरल सू। युवराज का इस्तीफा बड़ी बात है। पता नहीं था कि वे हमारी चेयरपर्सन एन के साथ हैं, तो ये स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। मेरी नज़र में स्टार्टअप बहाना है, असल में तो पत्नी को वापस जीतने की कोशिश है। क्या बात है, जरा विस्तार से बताओ। भूल गए? 1 महीने पहले युवराज और एक रहस्यमयी महिला गुप्त जुआ अड्डा तोड़ने की खबर बहुत वायरल हुई थी। वह महिला हमारी एन जी हैं। बॉस ने परिवार से नाता तोड़ लिया और बेफिक्र होकर पत्नी के पीछे भागे। कितना रोमांटिक है। चलो हम थोड़ी देर में हॉटपॉट खाएंगे। एक्स वाइफ, हमारे अफवाहें फैल रही हैं, अब क्या करें? मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया। अपना काम करो सेक्रेटरी सू। अरे बाप रे, यह गॉसिप तो बहुत मजेदार है। सेक्रेटरी सू, मैंने कहा था कि ग्राहक का आईडी कार्ड झूम करके बड़ा करो।
यह तुम्हारा काम करने का तरीका है? मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था। पहले तो मेरा सेक्रेटरी करता था। क्या आपको तकलीफ है नॉर्थ ईस्ट का युवराज होना? मेरा वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था तो तुम्हारा क्या मतलब था? सच में कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं तो यहाँ क्यों बैठे हो? ये क्या मतलब है? बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ठीक है, तो मैं जाता हूँ। जानू, क्या तुमने ट्रेंडिंग खबर देखी? वह कमीनी अपना कारोबार और आगे बढ़ा रही है। वह हमसे बदला लेगी ही। हम उसे खत्म नहीं कर सकते। अब समय आ गया है इसका अंत करने का। मैं उसे चखाऊंगी, सब कुछ खोने का स्वाद। आइए। अभी भी गुस्सा है? आपको एक अच्छी खबर बताता हूं। हमारी कंपनी के तहत सांतोस की ग्रिल पूरे देश में फैल गया है। कुल 1520 दुकानें। अनुमानित वार्षिक आय 30 अरब तक पहुंच सकती है। चेयरमैन, पता नहीं आज रात काम खत्म होने के बाद क्या आपके पास डिनर का समय है? रात में देखते हैं। जी चेयरमैन जी, आप अपना काम करें। मैं चलता हूं। बोल। अनक्सिन, अब जनरल के घर आओ, मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा इंतजार करूंगा। तुम्हें दिमाग खराब है? अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा टाइम ट्रैवलर का राज सबको बता दूंगा। हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। चीयर्स। युवराज भी यहां हैं, बिल्कुल सही वक्त। आप दोनों बैठिए, कुछ खा लीजिए। डर है कि बाद में मन नहीं करेगा खाने का। इस तरह का जाल बिछाया है। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। सुनियान अन, मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में लियू चांगसू हो? माँ! तुमने मुझे मजबूर किया। माँ! स्वामी खंजर मुझे दे दो, मैं जड़ से खत्म कर देती हूँ। कमीनी, यह वही है जो तुमने राज्य रक्षक महासेनापति के साथ पैदा किया था। यह नाजायज बच्चा। माँ! मैं तुम्हारे परिवार के तीनों को यमलोक में मिलने भेज देता हूँ। शिनेर। माँ! शिनेर, शिनेर, शिनेर। लियू चांगसू, तुम मरे नहीं। महासेनापति, उसने 9वीं राजकुमारी को मारा है। मेरा कोई संबंध नहीं है। महासेनापति, मुझे माफ कर दीजिए महासेनापति। मेरे दिमाग में अचानक ये सब क्यों आ रहे हैं? क्या यह जेड पेंडेंट की वजह से है? तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, अब और मत घिसाओ। यह समझौता साइन करो। यह सुनिश्चित करता है कि मिस एन एक टाइम ट्रैवलर है। नहीं तो यही तुम्हारा इस बार मुझे बुलाने का मकसद था? हाँ, यह तुम्हें बर्बाद करने का पहला कदम है और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। टाइम ट्रैवल करके बेवकूफ हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेकार चीज से मुझे धमकाने की? मुझे पता है तुम्हारे पास सिर्फ प्रैक्टिसर स्तर की शक्ति बची है।
मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं मैं तुम्हें लियू चांगसू ढूंढने में मदद कर सकता हूं, तो तुम क्या चुनोगे? बीवी, तुम चाहे जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह ही मेरी पसंद है। बहुत अच्छा आनशिन, हम देख लेंगे। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरे सुपरिवार की बहू को तुम जैसे बदमाश का हक नहीं है उसे सताने का। मैं अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ का अध्यक्ष हूं और एक मशहूर परोपकारी भी हूं। तुम्हारे ये झूठे खिताब बस छोटी लड़कियों को बहकाने के काम आते हैं। जो सम्मान पैसे से खरीदा जाए, क्या वह सच में सम्मान है? अनक्सिन हमारे सुपरिवार की बहू है, उसे कोई छू नहीं सकता। चेन बुफान, क्या तुम जानना नहीं चाहते आखिर तुम्हारे बेटे को किसने मारा? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। तू अभी तक जिंदा है? सोफिया साल्गेरो हैरान हो गई ना? मेरी किस्मत बड़ी मजबूत है। सोफिया, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानता? चेन जी, यही वह कुतिया है जिसने मुझे आपके बेटे को जहर देने का आदेश दिया। क्या बात है सोफिया दीदी, इतनी जल्दी मुझे ढूंढ रही हो? मेरा एक काम कर दो। यह काम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसे बहुत गुप्त तरीके से करना है, समझे? काम पूरा होने पर मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं छोड़ूंगा। जाओ। युवराज, जैसा आपने सोचा था, यह सोफिया सच में शरारती है। सोफिया, तुमने नहीं सोचा था कि वह छोटी कमीनी तेरी साजिश मुझे सब बता देगी? कमीनी, तुमने मुझसे धोखा किया? हाँ, मैंने किया। क्या हुआ? चेन बुफान, पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया था। इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बाद मैं बहुत मेहनत से तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुमने मुझसे छिपकर शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरती। तुम्हारी पूर्व पत्नी भी, मैंने ही उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। तुम कितनी निर्दयी औरत हो। उसने तुम्हारी दूसरी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया था, फिर भी तुमने उसे क्यों मारा? मैं तो 9वीं राजकुमारी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या मैं एक मुझसे भी बदसूरत औरत को बर्दाश्त कर सकती हूँ? वह मरने लायक थी। मैं सिर्फ चाहती हूँ अपने लिए ऐश्वर्य और धन। क्या यह गलत है? आनान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे उन दिनों को देखते हुए जब मैंने 20 साल तुम्हारी सेवा की, तुम सुपरिवार से विनती करो, मुझे माफ कर दो, है ना? मैं चेन बुफान के सारे अपराध के सबूत दे दूंगा। वह मेरे निजी विला के तहखाने की तिजोरी में है। मर जाओ। बेवफा, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चेन बुफान, तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे? इस दुनिया में कोई मुझे जज नहीं कर सकता। मैं दाराजा राज्य गुरु के नाम पर तुम्हें श्राप देता हूं। तुम सबको मरना होगा। ये दोनों तो अपनी मौत मर गए। इन्हें एक साथ दफना दो ताकि ये जन्म जन्म तक उलझे रहें। तुम्हारा विचार अच्छा है। आखिरकार काम खत्म हो गया। बेटा,
अब तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ। आन, मैं भी चाहता हूँ कि तुम चाची को माफ कर दो और न्यान को एक और मौका दो। चाची, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। यह मेरी अपनी समस्या है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बीवी। क्या? नहीं जाऊं क्या? नहीं गई तो तू मुझे पालेगा? मैं तुझे पालूंगा। तू पागल है क्या? बीवी, सुन मेरी बात। शिनेर इस बार पूर्वी सीमा पर जाकर जापानी गुलामों को मारूंगा। जब मैं जीतकर वापस आऊंगा, हम हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं होंगे। महासेनापति, दया करो। महासेनापति। शिनेर, मेरा इंतजार कर। पिताजी माँ, पिताजी माँ। तो वही थी जिससे मैं प्यार करता था। तो वही था जिससे मैं प्यार करती थी। पिछले जन्म और इस जन्म में सिर्फ वही थी। पिछले जन्म और इस जन्म में सिर्फ वही था। बहुत अच्छा। देखो ये दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। जानू, अब बच्चे ठीक हैं। चलो बाहर जाकर दुनिया देखें। पत्नी, तू कहाँ जाना चाहती है? तियानजिन बंदरगाह।